एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीतू भैया की क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं और सारे बच्चे उनकी क्लासेस अटेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। वो लेक्चर स्टार्ट करने का वेट कर रहे होते हैं और उदय से मीना के बारे में पूछते हैं कि वो अभी तक क्लास के लिए क्यों नहीं आया। उदय उनको बोलता है कि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिसके बाद जीतू भैया क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। वहीं वैभव की महेश्वरी में केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही होती हैं, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। क्लासेस के बाद वैभव और शुश्रा जीतू की फ़िज़िक्स क्लास को ज्वाइन करने की बात कर रहे होते हैं और उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं। वैभव को एंट्रेंस में वर्तिका मिलती है, लेकिन दोनों बात करते टाइम काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी उसकी फ्रेंड उसको पिकअप करने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ मीना अपने रूम में परेशान करवटें बदल रहा होता है। वहीं जीतू भी इंस्टीट्यूट को लेकर परेशान होता है, क्योंकि उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो अपने एक फ्रेंड को कॉल तो करना चाह रहा होता है, लेकिन काफ़ी टाइम से उसकी बात नहीं हुई होती है उससे, तो वो थोड़ा हेजिटेंट होता है। तभी सुशरत और वैभव जीतू के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि उनको महेश्वरी के अंदर फिज़िक्स समझ नहीं आ रही है। वो उसकी फ़िज़िक्स क्लास को ज्वाइन करने की बात करते हैं, जिस पर जीतू एग्री हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि ऐसे में उसको दो दो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। जिस पर वैभव उसको बोलता है कि वो फिज़िक्स के लिए सिर्फ जीतू की क्लास को अटेंड करेगा। नेक्स्ट डे वैभव महेश्वरी की फ़िज़िक्स क्लासेस स्टार्ट होने के पहले ही छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाता है। वह इसको शुश्रत भी मिल जाता है, फिर दोनों कैंपस से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन मेन गेट बंद होता है और लाख मनाने के बाद भी गार्ड गेट को नहीं खोलता है और कहता है कि महेश्वरी जी से नोट लिखवा कर ले आओ, तभी वो गेट खोलेगा। बाकी दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है उसके पास, और उनको जाने को बोल देता है और वो दोनों मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हमको वैभव दिखाया जाता है, जो कि अपने पुराने वाले रूम में आता है, जहाँ वो प्रोडिजी के टाइम पर रहा करता था। उदय उसको नीचे आने को बोलता है और दोनों पर भड़कता है और मीना को बोलता है कि उसकी वजह से उसे जीतू भैया से झूठ बोलना पड़ रहा है कि वो बीमार है। उदय से पूछता है कि आखिर वो क्लासेस को अटेंड क्यों नहीं कर रहा है। वैभव उदय को बोलता है कि उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और उसे पहले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। मीना भी हामी भरता है और बोलता है कि उसकी प्रॉब्लम कोई खास बड़ी नहीं है और उसने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी है और जीतू भैया की हेल्प के बगैर ही वो अब जेई क्रैक करेगा। जिससे वैभव शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि शायद मीना की प्रॉब्लम उससे बड़ी है। उदय मीना के पीछे पड़ जाता है और उससे रीज़न पूछने लगता है। कई झूठ बोलने के बाद फाइनली मीना उनको बताता है कि वो क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा होता है और उसके माइंड में अजीब सी इमेजेस घूमती रहती हैं। जीतू भैया क्लास में क्या बोलते हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है और क्लासेस से आने के बाद भी वो काफ़ी परेशान रहता है। वो बताता है कि इन सब वजह से वो पिछले एक हफ्ते से अच्छे से सो भी नहीं पाया है और अल्टीमेटली उसको पता चल जाता है कि मीना मीनल से अट्रैक्टेड है और उसी के बारे में वो सोचता रहता है। ये सुनकर मीना वहाँ से चला जाता है। वहीं उदय वैभव से डायरेक्ट अपने फिज़िक्स के टीचर से बात करने के लिए बोलता है। वहीं शिवांगी वर्तिका से वैभव के बारे में बात कर रही होती है कि उनको अपनी ऑकवर्डनेस ख़त्म करके अपनी रिलेशनशिप का स्टेटस क्लियर करना चाहिए, नहीं तो वो इसी तरह से परेशान होती रहेगी। वर्तिका उसको बोलती है कि वैभव ने अभी तक उसको प्रपोज़ नहीं करा है। शिवांगी उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर उनका ऐसे ही ऑकवर्ड ऑकवर्ड चलता रहा तो सबसे ज़्यादा उसकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। वैभव तो पढ़कर अच्छा कॉलेज ले लेगा, वहाँ उसे कोई अच्छी बंदी भी मिल जाएगी, बस तेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और तुझे फिर कोई ऐसा ही बेकार सा कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट डे वैभव अपने फिज़िक्स टीचर को बताता है कि वो उनकी फ़िज़िक्स की क्लास अटेंड नहीं कर सकता है। वो भी उसको बोलते हैं कि अगर तुमको ज़रूरत नहीं लग रही है तो मत अटेंड करो। वैभव काफ़ी खुश होता है इस बात से और उनको बोलता है कि आप ऐसा एक नोट में लिख कर दे दीजिए सो दैट वो गार्ड अंकल को दिखा सके, ताकि वो इसे बाहर जाने दें। बट प्रोफेसर उसको मना कर देता है और उसको महेश्वरी से बात करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं होती है। वहीं जीतू अपनी खुद की दुविधा में फंसा हुआ होता है कि वो अपने फ्रेंड को कॉल करे या फिर नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसका असिस्टेंट उसको बोलता है कि उसको कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड फाइनली वो ध्रुव को कॉल कर लेता है, जो कि यूएस में एक बैंकर होता है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। जीतू उसको बोलता है कि वो अपना एक इंस्टीट्यूट लॉन्च करने जा रहा है और उसे थोड़ी फंडिंग की ज़रूरत है। ध्रुव उससे पूछता है कि कितने पैसे की ज़रूरत है। जीतू उसको बोलता है कि तकरीबन 4 करोड़ की। ध्रुव उसको बोलता है कि इतना तो नहीं हो पाएगा, वो 15 लाख तक कर सकता है। जीतू फिर उसको बोलता है कि इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा और वो उसको कहता है कि वो कहीं और से अरेंज करेगा और फिर बाद में बात करने की बात बोलकर फ़ोन कट कर देता है। 2 मिनट बाद ध्रुव वापस से उसको कॉल करता है और उससे पूछता है कि उसने $4 करोड़ में बोले थे या फिर रुपए में।
एंड फाइनली जीतू को उसकी फंडिंग मिल जाती है। वहीं पिछला प्लान फेल होने के बाद उदय अब वैभव को सजेस्ट करता है कि उसको सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देनी चाहिए। नेक्स्ट डे वैभव 20 रुपये लेकर गार्ड के पास पहुंच जाता है। गार्ड वापस उसको मना कर देता है। वैभव ये बात आकर वापस से उदय को बताता है। उदय गार्ड की ईमानदारी से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। फिर वो वैभव से पूछता है कि आखिर उसने कितने रुपए दिए थे गार्ड को। वैभव उसको बताता है कि पूरे 20 रुपये। तो वैभव उसको चिंदी बोलता है और कहता है कि कम से कम उसे 100 रुपये तो देने ही चाहिए थे। जिस पर वैभव उसको बोलता है कि ऐसे में तो उसको तकरीबन 3000 रुपये लगेंगे पूरे महीने के, जबकि उसके पापा पॉकेट मनी के रूप में उसको सिर्फ 6000 रुपये भेजते हैं। सेम रूम में शिवांगी भी मीना के लिए मैगी बना रही होती है। वो मीना को मैगी खाने को बोलती है और उससे उसकी प्रॉब्लम पूछती है, लेकिन मीना उसको अकेले छोड़ देने के लिए बोलता है। शिवांगी उसको बोलती है कि अगर वो ये बात उससे नहीं कर सकता तो उसे ये बात जीतू भैया से कर लेनी चाहिए, लेकिन मीना मना कर देता है और कहता है कि एक शिष्य अपने गुरु से ऐसी बातें नहीं कर सकता है। शिवांगी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तो सिर्फ एक लड़की से अट्रैक्टेड है, ये नॉर्मल बात होती है। मीना बोलता है कि लड़कियों के लिए सब कुछ आसान होता है, लेकिन उसकी पढ़ाई कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है ये बात सिर्फ वही समझ सकता है। जिसके जवाब में शिवांगी उसको बोलती है कि किसी भी एक गिवन टाइम पर 17% लड़कियां अपने पीरियड्स पर होती हैं। ब्लड लॉस तो होता ही है, लेकिन हॉर्मोन्स भी पीक पर होते हैं और ऐसे टाइम पर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना तो ठीक है, कई बार उनको एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं। आईआईटी में अभी 17% लड़कियां पीरियड पर होंगी। वहीं वो उसे बताती है कि राइट नाउ 42 करोड़ फीमेल्स के पीरियड चल रहे हैं और अगर सब बेड पकड़कर तेरी तरह बैठ गए तो फिर चल ली दुनिया। तो एटलीस्ट ये सोचना तो बंद ही कर दे कि लड़कियों के लिए चीज़ें आसान होती हैं। और तुझे फिजिकल अट्रैक्शन है, वो सबको होता है, मुझे, वैभव को, उदय को, लेकिन हम तुम्हारी तरह डिस्टर्ब नहीं होते हैं क्योंकि हम करते हैं। तू भी करा कर। मीना उससे पूछता है कि क्या, तो वो उसको बोलती है कि सेल्फ लव। लेकिन मीना को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। शिवांगी फिर उसको बोलती है कि मास्टरबेट। मीना को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है। शिवांगी फिर उसको गुस्से में बोलती है कि अभी क्या करके दिखाऊं। मीना बोलता है हाँ। फिर शिवांगी उसको अपने फ़ोन पर दिखाती है कि मास्टरबेट का हिंदी मतलब क्या होता है और हस्त मैथुन पढ़कर तो मीना के तोते उड़ जाते हैं। वो चींची करने लगता है। शिवांगी उसको बोलती है कि वो अब बच्चा नहीं है एंड ही शुड बिहेव लाइक एन एडल्ट। और यही बात वो वैभव को भी समझाती है कि अगर उसको फिज़िक्स समझ नहीं आ रही है तो डायरेक्टली उसे जाकर महेश्वरी से बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल फीस उसने भरी है। लेकिन महेश्वरी से बात करने में वैभव की हालत ख़राब हो जाएगी, सो वो उदय के आइडिया को कंटिन्यू करने की बात करता है। अगले दिन उदय क्लास के लिए तैयार होता है और मीना से चलने के लिए पूछता है, लेकिन उसका मन नहीं होता है। थोड़ी देर में शिवांगी भी वहाँ आ जाती है। मीना बोलता है कि उसकी बुद्धि खराब हो गई थी जो उसने उसकी बात मानी। वो उसको बोलता है कि आपने बोला था कि इसको करने के बाद पढ़ाई में मन लगने लगेगा, लेकिन अब इसके अलावा किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं और तभी जीतू भैया वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो पिछले 5 दिन से क्लासेस क्यों अटेंड नहीं कर रहा है। वो मीना को कुछ पैसे भी ऑफर करते हैं कि शायद कोई फाइनेंशियल इशू हो, बट मीना मना कर देता है कि पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर जीतू से उसकी प्रॉब्लम पूछता है। वो जीतू को बताता है कि उसे मास्टरबेट करने की गंदी आदत लग गई है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता है। जीतू उसको बोलता है कि मन में उथल पुथल मची रहती होगी, अलग अलग सीन्स चलते होंगे, बिना करे फोकस नहीं कर पाता होगा और करने के बाद गिल्टी फील होता होगा। वो उसको समझाता है कि एक नेचुरल चीज़ है एंड वो सब करते हैं एंड वो भी करता है। जस्ट लाइक एनी अदर रिचुअल, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। इसको करना बुरी आदत नहीं है, लेकिन आदत बनाना बुरी आदत है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको करने के बाद बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना है एंड डिप्रेस्ड नहीं होना है। और उसको समझाकर जाने लगता है और जाते जाते वापस पूछता है कि पैसे वैसे की दिक्कत तो नहीं है ना, जिसका जवाब मीना ना में देता है। वहीं वैभव आज फिर गार्ड के पास पहुंचता है, लेकिन आज वो 500 का नोट लेकर जाता है। गार्ड थोड़ी देर मुस्कुराकर उसको और नोट की तरफ देखता है, फिर कैमरे की तरफ इशारा करके वो उसको बोलता है कि महेश्वरी सर उसको बुला रहे हैं। जिसके बाद वैभव की क्लास महेश्वरी के सामने लगती है। महेश्वरी उसको बोलता है कि उसने गार्ड को पैसे देकर गलत किया है, जिसके लिए वो उसको सॉरी बोलता है और अपना फिजिक्स सब्जेक्ट का इशू वो उसको बताता है। महेश्वरी उससे पूछता है कि वो जितेंद्र कुमार से पढ़ना चाहता है क्या। वैभव हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि उनकी वजह से ही वो आज A3 बैच में है। महेश्वरी उससे पूछता है कि अगर इतना अच्छा पढ़ाता था वो, तो प्रोडिजी ने उसको क्यों निकाला। वैभव फिर उसको पलट कर बोलता है कि प्रोडिजी ने उसे नहीं निकाला है, जबकि जीतू भैया ने खुद प्रोडिजी को छोड़ा है। महेश्वरी उसको जाने को बोलता है एंड इवेंचुअली उसको महेश्वरी कैंपस से बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है।
एमर्स में फिजिक्स के लेक्चर के बाद बाहर सब खड़े हुए होते हैं, जहां शिवांगी वर्तिका को वैभव से बात करने के लिए इशारा करती है, जिस पर वर्तिका मना कर देती है। जिसके बाद शिवांगी वैभव को बोलती है कि क्या उसे वर्तिका नहीं दिखाई देती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन बात नहीं करते हो, एक क्लास में हो लेकिन फिर भी नज़रें चुराते हो। वो दोनों से पूछती है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं। इसके बाद वो मीना को अपने साथ आने के लिए बोलती है और वैभव और वर्तिका को पास में जो कैफ़े है वहाँ जाकर बात करने के लिए कहती है। शिवांगी और मीना चले जाते हैं, वहीं वर्तिका और वैभव भी कैफ़े आ जाते हैं। दोनों कैफ़े में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। शाम को वैभव वर्तिका को ड्रॉप करने के लिए वापस जाता है। ड्रॉप करते टाइम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक मोमेंट बनता है और थोड़ी देर में वर्तिका वहाँ से चली जाती है। वैभव थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा फील करता है, लेकिन तभी वर्तिका दौड़ कर आती है और वैभव को चीक्स पर किस करती है और वापस चली जाती है। एंड फाइनली दोनों की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर ये सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आप फ्यूचर एपिसोड्स जो उसके आने वाले हैं आप उनको मिस ना करें। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।